हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आपने इससे प्रीवियस वीडियो में टेंजेंट लॉ और उसकी एप्लीकेशन में पढ़ा था आपने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब टेंजेंट लॉ की एक एप्लीकेशन और देखिए बच्चों, विशेष ध्यान से। और एक बात जरूर बोलूंगा बच्चों में, वीडियो सुनते समय सिट प्रॉपरली एंड प्रॉपर आई कांटेक्ट, और कॉपी पर मेरे साथ साथ नोट जरूर कर लिया जाए, ये बात विशेष ध्यान रहे, ठीक है ना। नोट जरूर कर लिया जाए। मैं बात कर रहा हूं डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, मैं बात कर रहा हूं किसकी बेटे, डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। इट इज बेस्ड अपॉन टेंजेंट। किस पर बेस्ड है ये? टेंजेंट मैग्नेटोमीटर इज बेस्ड अपॉन टेंजेंट लॉ। और टेंजेंट लॉ क्या है? B इक्वल टू H tan थीटा। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू स्मॉल बार मैग्नेट। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का यूज करते हैं हम। इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टू स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू स्मॉल बार मैग्नेट। आपने लिखा है इट इज यूज्ड टू कंपेयर का मतलब रेशियो निकालते हैं। कंपेयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू स्मॉल बार मैग्नेट। दो स्मॉल बार मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। मेरे साथ साथ बच्चों नोट करते चले जाएं। अब इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की दो कंडीशन है। एक तो tan A पोजीशन, नोट करिए आप इस बात को, tan A पोजीशन, और एक होती है इसकी tan B पोजीशन। tan A पोजीशन क्या है? tan A पोजीशन का मतलब होता है एंड साइड ऑफ पोजीशन प्लस टेंजेंट। tan A पोजीशन का मतलब होता है, tan A पोजीशन नोट करो आप मेरे साथ। tan A पोजीशन का मतलब होता है एंड साइड ऑन पोजीशन प्लस टेंजेंट लॉ। अब डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर होता क्या है? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर जो है बच्चों, एक वुडन फ्रेम होता है इस टाइप का, इस टाइप का। देखो ये वुडन फ्रेम है, ये वाला। इसमें एक स्केल लगा होता है ये, ठीक है ना। ये स्केल लगा होता है और इसके अंदर यहां पर इस जगह पर जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये मैग्नेटोमीटर होता है। ये मैग्नेटोमीटर है और ये मैग्नेटोमीटर ये होता है, ये वाला मैग्नेटोमीटर है। ये मैग्नेटोमीटर यहां बीच में फिट होता है ऐसे। ये तो इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की आर्म कहलाती है। एक आर्म ये रही और एक आर्म ये वाली, और ये कंपास बॉक्स है। इसमें एक कंपास निडल लगी होती है और इसमें एक पॉइंटर होता है। ये है डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं। इसमें एक वुडन फ्रेम होता है और इस पर एक स्केल लगा होता है, और इस स्केल पर देखो जरा, यहां से इसके सेंटर से इसमें होता है इसका, ये जो बीच में गैप देख रहे हैं, ये वाला जो गैप है, इस जगह पर ये कंपास बॉक्स में फिटेड होता है। इस तरह से ऐसे फिटेड होगा ये। इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है और ये एक पॉइंटर होता है इसमें, ठीक है ना। और ये स्केल है। अब इस स्केल का यहां पर क्या यूज है ये हम कंप्लीट बता रहे हैं, आप इसको नोट करें बच्चों साथ साथ में, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। इसकी दो कंडीशन है, एक तो tan A पोजीशन और एक होती है tan B पोजीशन। tan A पोजीशन में क्या है? tan A पोजीशन एंड साइड ऑन पोजीशन प्लस टेंजेंट लॉ। इन tan A पोजीशन इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की जो आर्म होती है, ये वाली आर्म ईस्ट वेस्ट में होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसकी जो आर्म है, इसकी डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की ये वाली आर्म कहलाती है, ये आर्म कहलाती है।
इधर तो ईस्ट लिखा हुआ है, इधर वेस्ट। इधर की तरफ क्या है बेटा? नॉर्थ। इधर की तरफ क्या है? साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैंने यहां शो कर दिया अलग से छोटा सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो 10A पोजीशन में डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की जो आर्म है, ये वाली भुजाएं, आर्म कहते हैं भुजाओं को, इस वाली और इस वाली साइड, इन भुजाओं को कहते हैं आर्म, इनको बोलते हैं आर्म। इसको ये आर्म है। तो ये वाली आर्म तो किधर है? ईस्ट की तरफ, और ये वाली जो आर्म है वो किधर है? वेस्ट की तरफ। ठीक है ना? और इसके बीच में यहां लगा देते हैं क्या बेटा? हम एक कंपास बॉक्स दिया जिसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल है, इसके बीच में फिट होता है यहां, इसमें एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है। इनिशियली मैग्नेटिक नीडल विल स्टे इन द डायरेक्शन ऑफ एच। जरा ध्यान से सुनिएगा यहां पर, जब इनिशियली जो मैग्नेटिक नीडल है ये एच की डायरेक्शन में होती है, और एच की डायरेक्शन ये है, ये एच है, और इस डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में जो कंपास बॉक्स रखा हुआ है ये वाला, इस कंपास बॉक्स में यहां पर एक स्केल बना होता है बच्चों, 0 से लेकर के 90 तक एंगल नापने के लिए, इस एंगल को नापने के लिए, इस एंगल को नापने के लिए 0 से 90 तक, इधर 0 से यहां लिखा है 0 और यहां लिखा है 90, यहां लिखा है 0 यहां लिखा है 90। इस एंगल को नापने के लिए यहां पर एक स्केल बना होता है, यहां लिखा होता है 0, यहां लिखा होता है 90। इस तरह से यहां पर ये स्केल छपा होता है, स्केल बना होता है। इस स्केल से हम क्या नापते हैं? इसका डिफ्लेक्शन नापते हैं, ये वाला एंगल नापते हैं, ये वाला। 10A पोजीशन में डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की जो भुजाएं हैं, ये वाली आर्म बोलते हैं इनको, भुजाओं को, इनको बोलते हैं भुजाएं, ये वाली भुजा ईस्ट वेस्ट में रखते हैं। जब यहां पर कोई मैग्नेट नहीं रखी हमने, उस समय ये जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो एच की डायरेक्शन में होगी। इन 10A पोजीशन, इन दिस सेटिंग का मतलब 10A पोजीशन, आर्म्स ऑफ द मैग्नेटोमीटर आर अलोंग ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती है इसकी आर्म, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक नीडल। ये जो भुजाएं होंगी, आर्म जो होंगी, जो एच है ना, एच मैग्नेटिक मैग्नेटिक डायरेक्शन में होता है एच, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर होती हैं मैग्नेटोमीटर की भुजाएं, ये आर्म, ये वाला परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड मैग्नेट इज प्लेस्ड विद इट्स लेंथ पैरेलल टू आर। इस पर ये मैग्नेट रखी जाती है इस तरह से। इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है बच्चों, ये नॉर्थ पोल है। ध्यान से सुनना, जब ये मैग्नेट नहीं होगी तब ये नीडल एच की डायरेक्शन में होगी, ये नीडल ऐसे ना होकर के ऐसे होगी। ठीक है? अब जैसे ही इस वाली आर्म पर हमने कोई मैग्नेट रख दी पैरेलल, इस आर्म के पैरेलल, मींस ये तो साउथ पोल, ये नॉर्थ, तो इस मैग्नेट के सेंटर से इस नीडल तक की डिस्टेंस हम स्केल से नाप लेते हैं, ये डिस्टेंस आर, नीडल के सेंटर से इसके सेंटर तक की जो दूरी है ये वाली आर हम मेजर कर लेते हैं। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो इस मैग्नेट की ये पोजीशन कौन सी हो गई? इस मैग्नेट की ये पोजीशन एंड साइड पोजीशन है। अरे अलोंग द एक्सिस, ये पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक नीडल है इस मैग्नेट की एंड साइड पोजीशन, इस मैग्नेट के कारण ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, बी की डायरेक्शन किधर होती है? एंड साइड पोजीशन पर जो बी होता है, जिधर एम होगा ना, एम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, और एंड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में एम होगा, इस मैग्नेट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट होगा। तो देखो जरा, इस यहां पर इस मैग्नेट पर दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक तो ये अर्थ का एच
B तो ये रहा और H ये वाला है, ये H है। H और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल H के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, तो उस केस में लगाते हैं टेंजेंट लॉ B बराबर H tan थीटा। ये मैं पढ़ा चुका हूं, फिर से समझ लो इस बात को। इन tan A पोजीशन इन दिस सेटिंग का मतलब tan A पोजीशन की सेटिंग में आर्म ऑफ मैग्नेटोमीटर, इस मैग्नेटोमीटर की जो आर्म कहते हैं भुजाओं को, आर्म एलोंग मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट, ये भुजाएं जो होती हैं मैग्नेटिक ईस्ट वेस्ट होती हैं। ये तो ईस्ट, ये वेस्ट, और इधर नॉर्थ, इधर साउथ। इधर की तरफ तो साउथ है, इधर की तरफ नॉर्थ है, और इधर की तरफ ईस्ट है, इधर की तरफ वेस्ट है। तो tan A पोजीशन में मैग्नेटोमीटर की जो भुजाएं हैं वो ईस्ट वेस्ट में होंगी, और इस कंपास बॉक्स का जीरो वाला जो साइन है यहां पर लिख रहा है जीरो, यहां पर लिख रहा है जीरो, इस स्केल के पैरेलल, इस वाली जो आर्म है इसके पैरेलल होगा, और यहां पर लिख रहा होगा 90 और यहां पर लिख रहा होगा 90। स्केल बना होता है ये एंगल को नापने के लिए। जब ये मैग्नेट नहीं है तब ये नीडल किस डायरेक्शन में रुकेगी? H की डायरेक्शन में रुकेगी ऐसे, ये H की डायरेक्शन, ये नीडल इधर रुकेगी H की डायरेक्शन। और tan A पोजीशन में मैग्नेट इसकी आर्म पर, इसकी आर्म के पैरेलल रखी होती है। इस मैग्नेट का ये साउथ पोल रखा है मैंने, ये नॉर्थ रखा है, तो इस मैग्नेट का डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। ये नीडल इस हमारी मैग्नेट की कौन सी पोजीशन में है? एंड साइड पोजीशन में है, इसलिए tan A पोजीशन को लिखा है मैंने एंड साइड ऑन पोजीशन, और प्लस इसमें लगेगा टेंजेंट लॉ। tan A पोजीशन का मतलब है मैग्नेटिक नीडल इज इन एंड साइड पोजीशन ऑफ द मैग्नेट, और यहां पर अप्लाई किया जाएगा क्या बेटा? टेंजेंट लॉ। क्यों? जब कोई मैग्नेटिक नीडल दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड H और B, ये B होगा इस मैग्नेट का, अगर कोई मैग्नेटिक नीडल दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रखी हो, उस मैग्नेटिक नीडल की एक्सिस H के साथ थीटा एंगल बनाती है वो, तब B बराबर क्या होगा? H tan थीटा होगा। ये है टेंजेंट लॉ। तो B किसका है? इस मैग्नेट का एंड साइड पोजीशन पर। इस मैग्नेट के कारण यहां पर B कितना होगा? इस मैग्नेट के सेंटर से यहां तक की दूरी हमें बता दो r, तो B की जगह पर क्या लिखेंगे? एंड साइड पोजीशन वाला फॉर्मूला लिख देंगे 10 की पावर -7 2m/r³ = H tan थीटा। यहां तक बात क्लियर है? r इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मैग्नेट फ्रॉम कंपास नीडल, m मैग्नेट का डायपोल मोमेंट है, इस मैग्नेट का डायपोल मोमेंट है ये वाला है। H हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या चीज है? मीन डिफ्लेक्शन है बच्चों, ये वाला थीटा है। ये एंगल H के साथ नीडल जो एंगल बनाती है इस एंगल को बोलते हैं थीटा। एंगल थीटा हम इस स्केल से नाप लेंगे यहां से, ये वाला थीटा, वो वैल्यू यहां रख देंगे, ठीक है ना? दूसरी पोजीशन कौन सी है इसकी? ये तो tan A पोजीशन हो गई। तो सेटिंग tan A पोजीशन की क्या है बच्चों? tan A पोजीशन में सेटिंग के लिए डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की आर्म ईस्ट वेस्ट में होती है, और मैग्नेट इसकी आर्म पर, इस आर्म के पैरेलल रखी जाती है, आर्म के पैरेलल, ठीक है? tan B पोजीशन में क्या है? tan B पोजीशन प्लस tan B पोजीशन का मतलब होता है ब्रॉड साइड पोजीशन प्लस टेंजेंट। tan B पोजीशन, tan B पोजीशन का मतलब है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन प्लस टेंजेंट। इन दिस सेटिंग, इन tan B पोजीशन सेटिंग, आर्म ऑफ द मैग्नेटोमीटर आर अलोंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, अलोंग मैग्नेटिक मैग्नेट, आर्म जो होगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी, एंड द मैग्नेट इज प्लेस्ड with its length perpendicular to the arc. Tan B position means broad side of position plus tangent law. Tangent law ये बात मैं बोल चुका हूं बच्चों। tan B पोजीशन में एक ही लाइन मैंने बोली है,
इसकी जो आर्म होती है, ये वाली जो भुजा है, tan A पोजीशन में होती है ईस्ट वेस्ट में, और मैग्नेट रखते हैं इसके स्केल के पैरेलल, और tan B पोजीशन में कैसे रखते हैं इसकी आर्म को, नॉर्थ साउथ में, ऐसे इस तरह से, जैसे ये रखा हुआ है, ये आर्म, ये इधर तो नॉर्थ है इधर साउथ है, आर्म नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखते हैं, और मैग्नेट जो रखी जाती है इसकी आर्म पर, यहां पर इस वाली आर्म के परपेंडिकुलर रखते हैं इस तरह से। परपेंडिकुलर इसलिए रखेंगे जिससे इस मैग्नेट की ये निडल जो है ना, इस मैग्नेट की ब्रॉड साइड पोजीशन हो। कौन सी पोजीशन में हो, ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन में हो, ध्यान से देखो। इन tan B position setting, arm of deflection magnetometer is towards magnetic north south or along the magnetic meridian, क्योंकि magnetic meridian नॉर्थ साउथ में होता है। ये इसकी जो भुजाएं हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये एच की डायरेक्शन होती है। एच की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ये एच है, और इस पर मैग्नेट रखते हैं इसकी आर्म के, जो आर्म है ना इसके परपेंडिकुलर ऐसे, जिससे ये जो निडल हो, ये जो निडल है ना इस मैग्नेट की ब्रॉड साइड पोजीशन हो गई, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आर कहेंगे हम लोग डिस्टेंस। तो इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो इधर हो गया, एम इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ब्रॉड साइड पर एम जिधर होता है ना उसके अपोजिट होता है। इस मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर है, तो इसकी ब्रॉड साइड पोजीशन पर बी इसके अपोजिट होगा, बी ई होगा। बी और एच म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक निडल की एक्सिस इस एच के साथ जो एंगल बनाती है थीटा, ये एंगल हम इस वाले स्केल से नाप लेते हैं। tan B पोजीशन में ध्यान से सुनिएगा, tan B पोजीशन में 90 का साइन जो देख रहे हैं ना, ये स्केल के पैरेलल होगा, और इसमें 0 का जो साइन है स्केल के परपेंडिकुलर, ये थीटा एंगल नाप लेते हैं हम इस स्केल से। सो इन tan B पोजीशन आर्म ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर टुवर्ड्स मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और अलोंग द मैग्नेटिक मेरिडियन, एंड magnet placed normal to arm of this magnetometer. So in this case magnetic needle is in a broadside position of magnet. इस मैग्नेट के ये जो निडल है ब्रॉड साइड पोजीशन पर होगी, और tan B पोजीशन का सेंस यही है। tan B पोजीशन मींस होता है ब्रॉड साइड ऑफ पोजीशन, दैट इज मैग्नेटिक निडल ऑफ मैग्नेटोमीटर is in a broad side of position of magnet, and in this setting we have to apply tangent law, क्योंकि tangent law लगेगा। tangent law क्या कहता है, if magnet or magnetic needle is kept in two mutually perpendicular magnetic field and in equilibrium position, axis of magnetic needle makes an angle theta with h, then B बराबर h tan theta ये tangent law है। B इस मैग्नेट का ब्रॉड साइड पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड है, और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस r, तो B की जगह पर ब्रॉड साइड वाला फॉर्मूला लगा देंगे 10⁻⁷ m/r³ इज इक्वल टू h tan थीटा। यहां पर m इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है, r सेंटर से इस निडल तक की, सेंटर से निडल के सेंटर तक की डिस्टेंस है ये r। h हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इस मैग्नेटिक निडल की एक्सिस h के साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा एंगल है। tan A पोजीशन का मतलब एंड साइड पोजीशन, और tan B पोजीशन का मतलब ब्रॉड साइड पोजीशन। अगर tan A पोजीशन और tan B पोजीशन में ये डिस्टेंस अगर दोनों बराबर हैं, तो tan A पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड tan B पोजीशन की मैग्नेटिक फील्ड से जस्ट डबल होगा, क्योंकि tan A पोजीशन होती है एंड साइड पोजीशन और tan B पोजीशन होती है ब्रॉड साइड पोजीशन, और एंड साइड पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड ब्रॉड साइड पोजीशन का जस्ट डबल होता है फॉर सेम वैल्यू ऑफ r। तो ये लिखा है मैंने, if θ1 and θ2 are the mean deflection in tan A position and tan B position respectively for given distance, then distance same है, h same है,
tan A पोजीशन में थीटा कितना है, थीटा 1, और tan B पोजीशन में थीटा कितना है, थीटा 2। तो tan A पोजीशन में यहां पर इस फार्मूले में क्या लिखेंगे हम, 10 की पावर -7 2m अपॉन r³ इक्वल टू h tan थीटा 1। क्लियर। और 10 B पोजीशन में क्या लिखेंगे हम, 10 की पावर -7 m अपॉन r³ इक्वल टू h tan थीटा 2। उस केस में इन 10 A पोजीशन 10 की पावर -7 2m अपॉन r³ इक्वल टू h tan थीटा 1 इन 10 B पोजीशन m upon r³ is equal to h tan theta 2 for same value of r। तो tan theta 1 upon tan theta 2 क्या होगा, tan theta 2 is equal to इस h से h कैंसिल, m से m कैंसिल, इससे ये कैंसिल, r q से r q कैंसिल is equal to 2 होगा। यही लिखा है बच्चों, that tan theta 1 upon tan theta 2 is equal to 2। क्लियर। Deflection magnetometer is used to compare magnetic dipole moment of two magnets। Comparison of magnetic moment, deflection magnetometer से हम कैसे कंपेयर करते हैं दो मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो अकॉर्डिंग टू डिफ्लेक्शन मेथड R is same m1/m2 equal to tan theta 1/tan theta 2। मतलब क्या कहना चाहता है, कहना ये चाहता है बच्चों, दो मैग्नेट है, जैसे tan A पोजीशन में मुझे दो मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें tan A पोजीशन में डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की आर्म जो होती है किधर होती है, टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, ये तो ईस्ट ये वेस्ट। इसमें एक स्केल लगा होता है, यहाँ पर लिखा होता है 0, यहाँ लिखा होता है 0, यहाँ पर लिखा होता है 90 डिग्री, यहाँ पर लिखा होता है 90 डिग्री, यहाँ पर नीडल है। एक मैग्नेट ये रख दी मैंने, इस मैग्नेट का ये पोल साउथ मान लो, ये नॉर्थ मान लो, और इसका डाइपोल मोमेंट मैंने m1 मान लिया, और इसके सेंटर से इस मैग्नेट के सेंटर तक की डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक की ये डिस्टेंस r है। तो जैसे ही इस मैग्नेट को यहां रखोगे तुरंत इसके अंदर जो नीडल थी h तो होगा इधर, और इस मैग्नेट का b होगा इधर। ये एंगल थीटा 1 है। तो इस मैग्नेट के लिए टेंजेंट लॉ जब लगाओगे v1 बराबर h tan थीटा 1 लिखोगे इस फर्स्ट मैग्नेट के लिए। v1 की जगह पर 10⁻⁷ 2m1 अपॉन r³ इक्वल टू h tan थीटा 1 फॉर फर्स्ट मैग्नेट। अब जब इस मैग्नेट को हटाकर अलग रख दो, इसी की जगह पर दूसरी मैग्नेट रख दो, सेकंड मैग्नेट। ये तो फर्स्ट मैग्नेट के लिए हो गया, ये रिलेशन किसके लिए, फर्स्ट मैग्नेट के लिए। फॉर सेकंड मैग्नेट लिखेंगे तो सेकंड मैग्नेट में क्या करेंगे, इस मैग्नेट को हटा दो, दूसरी मैग्नेट उतने ही डिस्टेंस पर रख दो। तो दूसरी मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट क्या मान लेंगे आप, m2, इस एंगल को क्या मान लेंगे, थीटा 2, ये डिस्टेंस सेम रखनी है। तो सेकंड मैग्नेट के लिए फिर टेंजेंट लॉ लगाओगे 2m2 अपॉन r³ इक्वल टू h tan थीटा 2। कंपेयर करना है पहली मैग्नेट का m1, दूसरी मैग्नेट का m2, r दोनों का सेम है, h सेम है। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू लिखेंगे tan थीटा 1/tan थीटा 2। तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू tan थीटा 1/tan थीटा 2। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कंपेयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स। ये बात क्लियर है या नहीं? पहले एक पोजीशन लिखेंगे तो यहां पर 2m1/r2, यहां 2m2 अपॉन r2। अगर ये tan की पोजीशन होता तो फॉर्मूला तो यही लगता, बस यहां से 2 हटा देते, तो दोनों में से 2 हटता तो रिजल्ट तो आपका फिर भी यही आता कंपेयर में, m1/m2 इक्वल टू tan थीटा 1/tan थीटा 2। ये बात क्लियर है? दूसरा मेथड होता है अकॉर्डिंग टू नल मेथड। नल मेथड में क्या होता है, m1 और m2 कंपेयर करने होते हैं। नल मेथड का मतलब होता है जिसमें डिफ्लेक्शन थीटा
थीटा सेम होगा तो फॉर्मूला क्या था, b बराबर h tan थीटा था। मान लो tan एक पोजीशन है, 10 पावर -7 2m अपॉन r³ इक्वल टू h tan थीटा। नल मेथड में थीटा सेम है तो ये सेम, तो ये वाली वैल्यू सेम, ये भी कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है ही, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इसलिए m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r³ लगाएंगे। एक मैग्नेट के लिए m1, दूसरी मैग्नेट के लिए m2, पहली मैग्नेट के लिए डिस्टेंस r1, दूसरी मैग्नेट के लिए r2। फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन कंपेयर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ टू बार। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं बच्चों, ये सुनो। जैसे 10 एक पोजीशन में मैंने सेट कर लिया, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आर्म तो ये रही और एक आर्म ये रही, ईस्ट वेस्ट में होते हैं यहाँ, ईस्ट वेस्ट। 10 ए पोजीशन बोल लो, 10 ए पोजीशन, विशेष ध्यान से सुनिएगा। पहली मैग्नेट हमने यहां रख दी बच्चों, इसका डाइपोल मोमेंट मैंने m1 कह दिया है, इसका ये साउथ है ये नॉर्थ है। इस मैग्नेट के कारण b किधर होगा, इधर होगा, और h इसका इधर होगा। यहां पर ये मिडिल ये डिफ्लेक्शन शो करेगी ना थीटा। अब आपको क्या रखना है, थीटा सेम रखना है। इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट m1, यहां से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस ये r1 मान लो, ये वाली डिस्टेंस, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब एक काम करो, इस मैग्नेट को यहां रखा रहने दो और एक दूसरी मैग्नेट देगा बिल्कुल सेम इसी तरह, तो सेकंड मैग्नेट को इधर रखो और इस मैग्नेट को इस तरह से एडजस्ट करो, इतनी दूरी पर रखो इसके सेंटर से। इसका साउथ ये, इसका नॉर्थ ये, तो इस जगह पर इस मैग्नेट के कारण B इधर आ जाएगा, इस मैग्नेट का B, और इस मैग्नेट को इस तरह से इसके सेंटर से इतनी दूरी पर रखो जिससे इस मैग्नेट के कारण यहां पर जो B जनरेट हो, इस मैग्नेट के कारण जितना B जनरेट हुआ है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड B इस वाली मैग्नेट के कारण इधर हो जाए। ये B और ये B दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, अपोजिट, तो कैंसिल हो गए। तो ये केवल क्या बचेगा फिर H, तो ये निडल जो है ना इस तरह से ना होकर के इस H की डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। ये जो निडल है इस H की डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। और ऐसा तब होगा जब इस मैग्नेट के कारण जितना डिफ्लेक्शन इधर हो, इस मैग्नेट के कारण उतना ही डिफ्लेक्शन इधर हो, जिससे जितना डिफ्लेक्शन इस मैग्नेट ने इधर जनरेट किया, इस मैग्नेट ने उतना ही डिफ्लेक्शन इधर जनरेट किया। तो उस केस में इस डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को r, और इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है। अब थीटा इस केस में क्या होगा, इस मैग्नेट का जितना एंगल इधर, इस मैग्नेट का उतना ही एंगल इधर, तो थीटा कितना हो गया सेम। तो उस केस में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की, तो रिलेशन लगेगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू r1³ अपॉन r2। फ्रॉम दिस रिलेशन we can compare magnetic dipole moment of two small bar magnet by null method और इस वाले फॉर्मूले से by deflection method। deflection method में r सेम होता है, तो m1 by m2 equal to tan theta 1 by tan theta 2 लगा देंगे। null method में थीटा सेम होता है, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r2 लिखेंगे, तो m1 by m2 इज इक्वल टू r1 by r2 की पावर 3 लगा देंगे। क्लियर है ये बात। आगे की बात करें बच्चों, मैं बात कर रहा हूं बच्चों न्यूट्रल पॉइंट। किन की बात कर रहा हूं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या होते हैं न्यूट्रल पॉइंट, समझिएगा। न्यूट्रल पॉइंट सिंपल सा टॉपिक है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं हिंदी में उदासीन बिंदु। It is a point where the magnetic field produced by a magnet is equal and opposite to the horizontal component of earth magnetic field। न्यूट्रल पॉइंट इस पॉइंट को बोलते हैं मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल और अपोजिट। जिन पॉइंटों पर
मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड B और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड H इक्वल और अपोजिट हो, उन पॉइंट्स को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या है? इट इज ए पॉइंट where the magnetic field produced by a magnet is equal and opposite to the horizontal component of the earth magnetic field. At the neutral point, resultant magnetic field at neutral point is not zero. ये important point लिखा है बच्चों। The resultant magnetic field at neutral point is not zero. Neutral point उसको बोलते हैं जहां पर B मैग्नेट का और H अर्थ का इक्वल और अपोजिट, लेकिन रिजल्टेंट न्यूट्रल पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता। कारण उसका बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो एक्सेप्ट मैग्नेटिक इक्वेटर। न्यूट्रल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। The resultant magnetic field at neutral point is not zero because at neutral point vertical component of earth magnetic field is not zero. इस पॉइंट को मैं फिर से बोल रहा हूं, आपसे 4 बार सुने और लिख करके देखिए। H की डायरेक्शन हमेशा अर्थ के साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। H आंख बंद करके हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ा देना, केवल मैग्नेटिक पोल को छोड़कर, क्योंकि मैग्नेटिक पोल पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच्चों नहीं होता। ये टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में मैंने पढ़ाया हुआ है। H तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसकी डायरेक्शन होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो न्यूट्रल पॉइंट पर फिर B किधर होना चाहिए? नॉर्थ से साउथ की ओर होना चाहिए, क्योंकि H तो फिक्स है आपका, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। न्यूट्रल पॉइंट उसी को कहेंगे जहां पर H और B इक्वल और अपोजिट हो जाए, उन्हीं पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं बच्चों। न्यूट्रल पॉइंट पर कोई जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पर अगर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ तो फिर वहां रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। क्लियर है? एट न्यूट्रल पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ड्यू टू अर्थ फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, H की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो न्यूट्रल पॉइंट पर B की डायरेक्शन जो होगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होनी चाहिए। ठीक है? अब न्यूट्रल पॉइंट मैग्नेट के कारण इसके दो केसेस बच्चों, दो केसेस हैं मैग्नेट के कारण, दो केसेस हैं न्यूट्रल पॉइंट। फर्स्ट केस, अगर कोई मैग्नेट किसी पेपर प्लेन पर वर्टिकली रखी हो, इफ ए मैग्नेट, फर्स्ट केस नोट करो बच्चों, नोट करो, आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, फिर से मैं बोल रहा हूं आपसे, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं एक एक पॉइंट, एक एक शब्द नोट करें, बहुत ज्यादा काम का है। आप 10 बुक पढ़ेंगे तब भी इतना आप मैटर कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं एक एक लाइन, एक एक शब्द को नोट कीजिए। फर्स्ट केस, इफ द मैग्नेट इज पुट वर्टिकली, अगर पेपर प्लेन पर कोई मैग्नेट वर्टिकली रखी हुई है, ये पेपर प्लेन है, इस पर कोई मैग्नेट इस तरह से वर्टिकली रखी है, ऐसे पेपर प्लेन पर कोई मैग्नेट ऐसे खड़ी हुई इस तरह से, मतलब इस मैग्नेट का एक पोल, केवल सिंगल पोल पेपर पर रखा हुआ है। तो मेरे बच्चे, पेपर प्लेन पर केवल एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। पेपर प्लेन पर अगर मैग्नेट का कोई एक पोल पेपर पर रखा हुआ है, इसका मतलब मैग्नेट कैसे रखी होगी? वर्टिकली ऐसे, एक पोल पेपर पर होगा। तो पेपर प्लेन पर हमको केवल एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता है। नॉर्थ पोल नीचे में रखा हुआ है पेपर पर, नॉर्थ पोल अगर पेपर पर रखा हुआ है तब तो मिलेगा साउथ में, और साउथ पोल अगर पेपर पर रखा हुआ है तब मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट नॉर्थ में। ये मैंने लिख दिया है। इफ द मैग्नेट इज पुट वर्टिकली ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, देन ओनली वन न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑब्टेन। तो पेपर प्लेन पर केवल एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। किस तरह से मिलेगा? इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, अगर पेपर प्लेन पर नॉर्थ पोल रखा हुआ है, देन वन न्यूट्रल
point will be obtained toward the south as shown in figure। फिगर में ये वाला यहां बना है, यहां पर मैं बना दिया, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और पेपर प्लेन पर केवल नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है बच्चों। मान पहले तो ये समझो कि पेपर प्लेन पर एच की डायरेक्शन हमेशा, एच की डायरेक्शन जो हमेशा हम शो करते हैं वो एच की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ शो करते हैं। ये एच की डायरेक्शन है, एच की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ शो करेगी। ये एच की डायरेक्शन तो पहले ही बना लो, एच की डायरेक्शन होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एच बनता है हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ। तो यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो एच की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, एच की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, एच की डायरेक्शन साउथ से, एच की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ। बी की डायरेक्शन जो होती है अवे फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ। बी की जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ पोल से बी जो होता है अवे होता है, इस नॉर्थ के कारण यहां पर बी है। तो क्या ये न्यूट्रल पॉइंट होगा? एक्स तो इधर है बच्चों और बी इधर, तो क्या इसको हम न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं? इसको न्यूट्रल पॉइंट नहीं कह सकते, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट पर बी और एच इक्वल और अपोजिट होते हैं, अपोजिट तो है ही नहीं, तो ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा जी, इस पॉइंट पर देखो बी की डायरेक्शन किधर होगी? अवे फ्रॉम नॉर्थ, इस नॉर्थ से अवे इधर, तो क्या इसको न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी और एक्स सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ये भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं है। इस पर चेक करो, बी की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम नॉर्थ, ये नॉर्थ है, बी की डायरेक्शन यहाँ पर इस नॉर्थ से अवे ऐसे होगी, तो ये भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अपोजिट नहीं है। इस पॉइंट पर चेक करो, बी की डायरेक्शन होती है अवे फ्रॉम नॉर्थ इधर, इस पॉइंट पर एक्स पे इधर है बच्चों, और इस मैग्नेट का ये बी इधर है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है। एट दिस पॉइंट अगर ये बी और एच बराबर हो गए तो एक ही न्यूट्रल पॉइंट मिला। देखो पेपर प्लेन पर केवल एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, वो भी किधर मिलेगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में मिलेगा। नॉर्थ पोल पेपर प्लेन पर है तो साउथ में मिलेगा, ये लिखा है नॉर्थ पोल पेपर प्लेन पर है। एच तो देखो मैंने इधर दिखाया है, हर जगह पर एच इधर दिखाया है, ये एच इधर दिखाया है, और यहां पर एच मैंने इधर दिखाया। इस नॉर्थ के कारण बी इधर हो गया, इस नॉर्थ के कारण बी इधर हो गया, इस नॉर्थ के कारण यहां पर बी इधर हो गया। नॉर्थ से अवे दिखाते हैं, नॉर्थ से दूर दिखाते हैं। एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, केवल एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा यहां पर, क्योंकि बी और एच यही वाले अपोजिट हैं, और तो कोई अपोजिट है नहीं। तो ये वाला एक न्यूट्रल पॉइंट मिला, जब नॉर्थ पोल पेपर प्लेन पर है तब मिलेगा एक न्यूट्रल पॉइंट साउथ में। और इसका सेकंड देखो बच्चों, अगर साउथ पोल पेपर प्लेन पर है तो मिलेगा नॉर्थ में। चेक करो, साउथ पोल अगर पेपर प्लेन पर है साउथ, तो देखो मैंने इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सभी को मैंने न्यूट्रल पॉइंट मान लिया है। इसको मैं यहां बना देता हूं आपके सामने यहां पर, ये साउथ पोल बनाए दे रहा हूं। एक न्यूट्रल पॉइंट मैं यहां मान रहा हूं, एक ये दे रहा हूं, एक ये दे रहा हूं, एक ये दे रहा हूं। मैंने मान लिया है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये तो पता करना पड़ेगा कि न्यूट्रल पॉइंट है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एच की डायरेक्शन को शो करते हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब बी को चेक करो, साउथ के कारण बी साउथ की ओर होता है बच्चों, जानते होंगे। डायरेक्शन ऑफ बी टुवर्ड्स साउथ और अवे फ्रॉम नॉर्थ, तो ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। यहां पर चेक करो, साउथ ये है तो यहां भी इधर होगा, ये भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। यहां पर इस साउथ के कारण बी इधर होगा, ये भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर है? ये पॉइंट चेक करो, साउथ ये रहा, इधर की तरफ बी है, शायद ये न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है अगर इस पॉइंट पर ये एच और इस साउथ पोल का बी इधर अपोजिट तो है ही, अगर दोनों बराबर हो जाएं, इस जगह पर बी बराबर एच जब होगा तो ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। इसका मतलब
अगर नॉर्थ पोल पेपर प्लेन पर है तब तो मिलता है 1 न्यूट्रल पॉइंट साउथ में, और साउथ पोल पेपर प्लेन पर है तो मिलता है हमको 1 न्यूट्रल पॉइंट नॉर्थ में। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट ये लिखा है इफ साउथ पोल ऑफ मैग्नेट ऑन द प्लेन ऑफ पेपर देन 1 न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। सेकंड केस देखो बच्चों, ये बड़ी काम की चीज है बच्चों। सेकंड केस देखिएगा, बड़ा काम का है बच्चों। ये सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस बहुत ज्यादा काम का है, इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान दिया तो फिर से मैं बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है सेकंड केस। इफ द मैग्नेट इज पुट हॉरिजॉन्टली, पहले केस में मैग्नेट इज पुट ऑन प्लेन ऑफ पेपर वर्टिकली, वर्टिकली जब रखी है मैग्नेट तो मैग्नेट का केवल एक पोल पेपर प्लेन पर आएगा, तो पेपर प्लेन पर केवल 1 न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। और अगर कोई मैग्नेट पेपर प्लेन पर हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी है तो इसका मतलब दोनों पोल पेपर प्लेन पर आएंगे, तो इस मैग्नेट के कारण पेपर प्लेन पर 2 न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं बच्चों। सेकंड केस देखिएगा, इफ द मैग्नेट इज पुट हॉरिजॉन्टली ऑन द प्लेन ऑफ पेपर then 2 न्यूट्रल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड, तो 2 न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं बच्चों। अब इसके दो केस है बच्चों हॉरिजॉन्टल मैग्नेट के कारण न्यूट्रल पॉइंट के, एक तो n to n पोजीशन, n to n पोजीशन, इसका मतलब मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रखा होगा, n to n पोजीशन, n to n पोजीशन, नॉर्थ n to n पोजीशन, that is north pole of the magnet toward the north of earth, n to n position, that is north pole of the magnet towards north of earth। मैग्नेट का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ हो, या फिर ऐसे कहो मैग्नेट का साउथ अर्थ के साउथ की ओर, तो 2 न्यूट्रल पॉइंट मिलते हैं हमको मैग्नेट की ब्रॉड साइड पोजीशन। जैसे अर्थ का जरा ध्यान दो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक्स की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, ये वाले मैंने यहां पर शो कर दिया। अब मैग्नेट एन टू एन पोजीशन में, इसका मतलब मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, मैग्नेट का नॉर्थ ज्योग्राफिकल नॉर्थ की ओर है, और मैग्नेट का साउथ ज्योग्राफिकल साउथ की ओर। चेक करो, मैं अलग से बना देता हूं, चलो यहां ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये मैग्नेट का साउथ, अर्थ का नॉर्थ साउथ में यहां लिख रहा हूं, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एच होता है इस डायरेक्शन, ठीक है। इस मैग्नेट के कारण, इस वाली मैग्नेट की वजह से मैंने ये मान लिया है ये 4 न्यूट्रल पॉइंट है, ये और अब इन 4 में से कोई 2 न्यूट्रल पॉइंट होंगे, क्योंकि 2 पोल पेपर प्लेन पर है, नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ पर है, साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ पर है। तो इस मैग्नेट के कारण 2 न्यूट्रल पॉइंट इस मैग्नेट की ब्रॉड साइड पोजीशन में मिलेंगे, ये वाले होंगे दोनों। कैसे होंगे ये मैं समझाता हूं। सबसे पहला काम करो, H बना लो इसका H, इसका H, इसका H, इसका H, सभी का H एक डायरेक्शन में, किधर साउथ से नॉर्थ तक, यहां पर H है। अब B देखो, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है, M इस डायरेक्शन में होगा ना, साउथ से नॉर्थ, और ये कौन सा पोजीशन है, ब्रॉड साइड पोजीशन है। तो ब्रॉड साइड पोजीशन पर जो B होगा वो M के अपोजिट होता है ऐसे, अदरवाइज एक काम कर लो, मैं बताऊं, ये नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ के कारण B इधर होता है, अवे फ्रॉम नॉर्थ, और साउथ की वजह से B इधर होता है, टुवर्ड्स साउथ। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इस नॉर्थ के कारण B इधर होगा और इस साउथ के कारण B इधर होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट D इधर आएगा। क्लियर है? अरे भाई, इस नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये है, इसको B डैश मान लो, साउथ के कारण यहां पर B, ये B डैश मान लो, तो
तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इधर होगा, H इधर है। अगर ये B और ये H दोनों इक्वल और अपोजिट हो तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। और इस न्यूट्रल पॉइंट पर B बराबर क्या लिखेंगे, H। तो B की जगह पर क्या लिखेंगे, B ब्रॉड साइड पर मिल रहा है ना न्यूट्रल पॉइंट, यहां पर इस नॉर्थ के कारण B इधर, इस साउथ के कारण B इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। इस पॉइंट पर ये B और ये H, तो न्यूट्रल पॉइंट एक तो ये पॉसिबल है, एक ये पॉसिबल है। ये क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों, सुनो, ये कौन सी पोजीशन है, एंड साइड पोजीशन है। एंड साइड पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड M के जिधर M होता है B उसी डायरेक्शन में होता है, तो ये B और H सेम डायरेक्शन में हो गए, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। ये साउथ पोल है, B की डायरेक्शन टुवर्ड साउथ होती है, B और H सेम डायरेक्शन में होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। तो केवल दो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेंगे, इस मैग्नेट की ब्रॉड साइड पर मिलेंगे। इसके सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस मैं r कह रहा हूं, यहां तक की डिस्टेंस r। सो एट न्यूट्रल पॉइंट B बराबर H, B की जगह पर क्या लिखूंगा, 10 की पावर -7 m अपॉन इस डिस्टेंस का q, r3 = h। ये बात क्लियर है, यही बात लिखिए, एंड टू एंड पोजीशन और दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द ज्योग्राफिकल नॉर्थ। If the magnet is put end to end position, then two neutral point will be obtained in the broad side of position. So at neutral point B बराबर H, B की जगह पर 10 की पावर -7 m upon r = h। क्योंकि B ब्रॉड साइड पर लगाएंगे हम, ब्रॉड साइड पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 10 की पावर -7 m upon r = h। क्लियर है ये बात, यहां तक क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं N2S पोजीशन की बच्चों, N2S पोजीशन, कौन सी पोजीशन, N2S पोजीशन, दैट इज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द साउथ ऑफ अर्थ, N2S पोजीशन है। इफ द मैग्नेट इज पुट N2S पोजीशन, then two neutral point will be obtained in the end side of position of the magnet। कैसे, ये फिगर देख लो, ये बात इसको मैं यहां बना दे रहा हूं बच्चों, इस फिगर को मैं यहां बनाता हूं, देखो N2S पोजीशन, N2S पोजीशन, N2S पोजीशन, देखिएगा जरा ध्यान से, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो हमारी जो मैग्नेट रखी है, हमारी जो मैग्नेट है, जरा ध्यान से सुनना बच्चों, ये मैग्नेट रख रहा हूं, ये इस मैग्नेट का साउथ ये रहा जो नॉर्थ की तरफ है, और नॉर्थ ये है जो किधर की तरफ है, साउथ की तरफ है। तो हमने इसके न्यूट्रल पॉइंट 4 मान लिए, मान लो 1 2 3 और ये 4, लेकिन इनमें से केवल 2 ही न्यूट्रल पॉइंट होंगे। H की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ इसी तरह से दिखाते हैं बच्चों, देखो ठीक से। अब इन पॉइंट पर यहां पर B देखो, इस नॉर्थ के कारण B इधर और इस साउथ के कारण B इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। तो ये B इस H की डायरेक्शन में हो गया, तो क्या ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा, नहीं, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं। इस जगह पर देखो B इस डायरेक्शन में हो गया S की वजह से, और इस नॉर्थ की वजह से B, इस नॉर्थ की वजह से B इधर हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जाएगा। ये भी H की डायरेक्शन में है, ये भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा और ये भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। इस पॉइंट पर चेक करो और इस पॉइंट पर चेक करो। इस मैग्नेट के कारण, इस मैग्नेट की वजह से इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये रहा M, इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट ये रहा। इस मैग्नेट के कारण एंड साइड पर B किधर होगा, जिस डायरेक्शन में M होता है। एंड साइड पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड M, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, उसी डायरेक्शन में B होता है बच्चों। ये न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है।
ऐसे ही यहाँ पर बी इधर होगा, क्योंकि इसका एम इधर है तो यहाँ पर बी इधर होगा। ये न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है। इस न्यूट्रल पॉइंट की इस सेंटर से डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की आर, ये डिस्टेंस आर बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यहाँ पर बी और एच इक्वल और अपोजिट, बी और एच इक्वल और अपोजिट। सो एट द न्यूट्रल पॉइंट बी बराबर एच, एंड साइड वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि इस मैग्नेट की एंड साइड पोजीशन पर न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं। बी की जगह पर फॉर्मूला लगाएंगे एंड साइड ऑफ पोजीशन वाला 10 की पावर -7 2m अपॉन r³ बराबर h। क्लियर है? इस फिगर को देख लिया होगा आपने, फिर से मैं बता दे रहा हूं। ये रहा नॉर्थ साउथ पोल, तो नॉर्थ में है, नॉर्थ साउथ में है। ब्रॉड साइड पर देखेंगे, इस साउथ की वजह से फील्ड इधर हो गया, नॉर्थ की वजह से इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, तो ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये बी एच की डायरेक्शन में है। यहाँ पर देखो साउथ की तरफ बी और ये अवे फ्रॉम नॉर्थ, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर आएगा, बी और ये एच दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकते। इस पॉइंट पर बी की डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ, इस पॉइंट पर बी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम नॉर्थ, तो ये वाला बी और एच, यहाँ पर बी और एच अपोजिट है, और इन पॉइंटों पर बी और एच अपोजिट तो है, और अगर ये मैग्नीट्यूड में बराबर है तो ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएंगे दोनों। और इस न्यूट्रल पॉइंट की इसके सेंटर से दूरी r है, इसकी यहां से डिस्टेंस r है, तो b बराबर h, b की जगह पर वैल्यू लिख दी मैंने 10 की पावर -7 2m अपॉन r³ इक्वल टू h। m इस मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? मैंने आपको इस वीडियो में डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर और एक न्यूट्रल पॉइंट बताई है मैंने मैग्नेट के बारे में। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पर क्वेश्चन अक्सर कर अब नहीं आता बच्चों। एक्चुअल में डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर आउट ऑफ सीबीएसई सिलेबस, लेकिन मैंने पढ़ाया है क्योंकि वो काम की चीज है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो अब क्वेश्चन आपसे लेफ्ट और राउंड नहीं होंगे। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों मैं। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर पूरा एक वीडियो आएगा इसका, इसके बाद में वो वीडियो सुनेंगे आप। पहले इस वीडियो को आप सुने और इसको रिवाइज कर लें बच्चों।